Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. जैसा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया बहुत कुछ क्वेश्चन वर्ड के बारे में कि क्वेश्चन वर्ड कैसे रखते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। तो आज हम फिर से कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स लेकर के आए हैं। ठीक है, आप समझने का प्रयास करना। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे जरूर से कहता हूँ कि आप जरूर से एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखा करें ताकि आप उसको राइट डाउन कर लिया करें। ठीक है ना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो भाई देखिए, आज का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ स्पेशल चीजें आपके पास सामने आ रही है। हाउ मेनी टाइम्स और हाउ। देखिए भाई, यहाँ पर आपने देखा आप कितनी बार चाय पी रही हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या लिखा है, कितनी बार। ठीक है ना, ये जो है क्या है, कितनी बार। तो इसी को फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। आफ्टर देन स्लोली यू विल गेट व्हाट आई एम टीचिंग एट प्रेजेंट टाइम। देखिए भाई, आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, इजारा लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सुनिए, पहला लिखा है, क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड लगाइए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी बार। तो कितनी बार को क्या बोलते हैं हम, हाउ मैनी। क्या बोलते हैं, हाउ मैनी कह सकते हैं या हाउ ऑफन कह सकते हैं। मैं इसमें पहले हाउ ऑफन लगाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑफन लगाया गया है। ठीक है ना। तो हाउ ऑफन, उसके बाद आपको लगाना है इस लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए। आपने देखा आम के लिए आर, आप देखा तो आपको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। सही है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। तो भाई आप जानते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, और यू के साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो भाई देखिए, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे कि हाउ ऑफन आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब लगाइए आप काम जो उसमें पीने का, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक कहते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, ड्रिंकिंग। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया कि हाउ ऑफन आर यू ड्रिंकिंग। ठीक है ना। आप कितनी बार चाय पी रहे हैं। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार होता है, यू ड्रिंकिंग, आप पी रहे हैं, क्या चाय पी रहे हैं, तो आप टी लगा दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा बताऊं आपके लिए, चाय पीने के लिए आप ड्रिंक से बेहतर वर्ड है, आप सिप यूज कीजिएगा। ठीक है ना, सिप। तो उसमें आगे लगा दी सिपिंग। ठीक है ना, सिपिंग टी। तो क्या हो गया, हाउ ऑफन आर यू ड्रिंकिंग या आर यू सिपिंग टी, कितनी बार चाय पी रहे हैं। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन लास्ट। देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, ऊपर वाले में टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है आपको एक दिन में। तो देखिए, ये एक लिमिट कर दी, एक टाइम लिमिट कर दी कि एक दिन में आप कितनी बार पी रहे हैं। जब भी आपको ऐसा फील हो कि एक दिन की बात कर रहा है या एक महीने की बात कर रहा है, कुछ डेफिनेट टाइम की बात करेगा। ठीक है ना। इफ यू गेट अ डेफिनेट टाइम इन एनी सेंटेंस देन श्योरली यू विल पुट हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, आपको हाउ मेनी टाइम्स का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक डेफिनेट टाइम है, क्या, एक दिन में। तो ऐसी कंडीशन में आपको हाउ ऑफन नहीं बल्कि हाउ मेनी टाइम्स लगाना होगा। और वहां देखिए कि आप कितनी बार चाय पी रहे हैं, तो इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं है हमारे पास में। तो देखिए भाई, क्या होगा, कितनी बार। आपने जैसे ये देखा कितनी बार, यहां लिखा है कितनी बार। तो कितनी बार को क्या कहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। क्या कहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स। अब क्या लगाइए, आप इस लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए। तो आपको या तो इस लगाना है या आर लगाना है। तो आपकी बात चल रही है, आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, और यू के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स, उसके बाद आर, फिर लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब लगाइए काम। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है पीने का। देखिए, पीने को बोलते हैं ड्रिंक भी कह सकते हैं नाउ, और चाय पीना सिप कहलाता है। ठीक है ना, सिप भी कहते हैं, और यही अच्छा वर्ड है चाय पीने के लिए, क्या बोलेंगे, सिप। देखिए, पी है लास्ट में, उससे पहले वॉल है, वॉल होने की वजह से डबल पी कर दिया जाएगा, इसको सिपिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सिपिंग। क्या, हाउ मेनी टाइम्स आर यू सिपिंग, कितनी बार आप पी रहे हैं, क्या पूछो, क्या पी रहे हैं। तो निकल के आता है क्या, टी, चाय पी रहे हैं। अब क्या है, एक दिन में, तो क्या बोलेंगे, इन वन डे। क्या बोल देंगे, इन वन डे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स आर यू सिपिंग टी इन वन डे। क्लियर हो गया, वो उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, आप इसको उतार दीजिए। अच्छी चीजें हैं यहाँ पर कुछ। अच्छा, कुछ एक बात बताऊं आपके लिए, आप इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स। अब जो ये है ना, अभी टाइम दे रखा है, टाइम,
उस टाइम को आप क्या कीजिए, शुरू में लगा दीजिए आप, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, इन अ डे। अब उसके बाद वही लगा दीजिए, आर यू सिपिंग टी, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो टाइम दे रखा होगा आपको, आप क्या कर लीजिए, उस टाइम को यहाँ लगा लीजिए। कहाँ के बाद, हाउ मेनी टाइम्स के बाद यहाँ लगा सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर यू सिपिंग टी। ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। मॉडल टाइप में हम ऐसा ही बोलते हैं कि हम क्या लगा देते हैं, इन अ डे को पहले लगा देते हैं और बाद में लगा सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो बाद में लगा दें और चाहें तो पहले लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, एक और सेंटेंस आपके पास में है, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड, ठीक है ना। ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। आप भी कोशिश खुद से करें ताकि आप खुद से सीख पाएं। तो क्या लिखा है, कितनी बार, ठीक है ना, कितनी बार लिखा है। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक बात समझ में आ रही कि एक पीरियड है इसमें। वो पीरियड क्या है, एक महीने में। अब डेफिनेट पीरियड है, ठीक है ना। यू कैन सी इन दिस एग्जाम दैट देयर इज डेफिनेट पीरियड इन दिस एग्जाम्पल। नाउ सो आप कह सकते हैं, यू हैव टू पुट हाउ मेनी टाइम्स। आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। अब क्या लगाना है आपको, इस लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए। देखिए रानी है, रानी एक लड़की है, नेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, इज लगा दिया जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इज, सब्जेक्ट क्या है इसका, रानी, इज रानी। अब लगाइए काम। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है पढ़ने का। देखिए पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, पढ़ने को हम रिसाइट बोलते हैं, आप याद रखना। मैंने कल भी बताया था शादी वाला। इसको हम रीड कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम गो थ्रू कह सकते हैं, गो थ्रू कह सकते हैं। और इसको हम रीड बिटवीन द लाइन्स भी कह सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हम पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। आप याद रखें, कोई भी धार्मिक बुक हो उसको पढ़ने को आप रिसाइट लगाते हैं। आप रीड का यूज ना किया करें। आप गो थ्रू का यूज भी कर सकते हैं, इसमें रीड बिटवीन द लाइन्स का यूज भी कर सकते हैं। रीड का यूज थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बाकी आप रिसाइट यूज कर दीजिए, अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, रिसाइटिंग, उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स इज रानी रिसाइटिंग, कितनी बार पढ़ रही है रानी, क्या पढ़ रही है, रामायण, ठीक है। तो आप रामायण लगा दीजिए, रामायण लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्या, एक महीने में। तो क्या बोलेंगे, इन अ मंथ, क्या बोलेंगे, इन अ मंथ। और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अच्छा, इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वो कैसे, देखें। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ। इस पूरे को उठा लो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इन अ मंथ इज रानी रिसाइटिंग रामायण। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। बस इतना सा किया है कि जो पीछे एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम रखा है वो आपने क्या लगा लिया, आगे को लगा लिया, ठीक है। यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके कह सकते हैं। देखिए अब इसकी जगह पर एक एग्जांपल ऐसे आ जाए तो देखो भाई, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है ना। कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, नॉर्मल सी रखी है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन हो जाएगा, हाउ ऑफन। उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, इज लगाइए, आर लगाइए, तो इज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाउ ऑफन इज, रानी है तो रानी लगा दीजिए। रिसाइट बोलते हैं, रिसाइट, इसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, रिसाइटिंग। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, स्पेलिंग गलत कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इज इन अ मंथ इज रानी रिसाइटिंग रामायण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑफन इज रानी रिसाइटिंग रामायण। लगा दीजिए। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल। यहाँ पर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड एंड श्योरली यू विल फोकस ऑन, देन श्योरली यू विल ट्रांसलेट इट वेरी इजिली। देखिए क्या कर सकते हैं कि आप एक सप्ताह में सरकार को कितनी बार टैक्स अदा कर रहे हैं, तो भाई कितनी बार आ गया, ठीक है ना। और अगर फोकस करेंगे तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर मौजूद है, क्या है, एक सप्ताह में। जब आपको पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए तो आप क्या लगा दीजिए, हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स
उसके बाद लगाइए इज आर एम, इसमें से कुछ लगाना है तो आपकी बात चल रही है तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, आर लगा दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, यू। अब देखिए काम क्या हो रहा है, अदा करने का, क्या बोलते हैं, पे बोलते हैं। अच्छा क्या अदा कर रहे हैं, अदा क्या कर रहे हैं, टैक्स, तो आप टैक्स लगा दीजिए। क्या हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स आर यू पेइंग टैक्स, ठीक है, टैक्स अदा कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, एक हफ्ते, किसको अदा कर रहे हैं, किसको अदा कर रहे हैं, टू गवर्नमेंट, सरकार को, तो क्या बोलेंगे, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है ना, कब, इन अ वीक, इन अ वीक, एक सप्ताह में, इन अ वीक का मतलब क्या हो गया, एक सप्ताह में हो गया। नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट। देखिए क्या लिखा है, वह आपको एक साल में कितनी बार धमकी दे रहा है। खुद से ट्राई करें, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। खुद से ट्राई करेंगे, देखिए एग्जाम्पल आपके पास है, खुद से ट्राई करेंगे इसको तो बेहतर होगा। आप खुद से भी कोशिश किया करें बनाने की तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कितनी बार, देख लीजिए आप क्या लिखा है, कितनी बार लिखा है, कितनी बार, तो वही दे रखा है, एक साल में भी है, तो पीरियड ऑफ टाइम भी पता है यहाँ पर, इसीलिए हाउ मेनी टाइम्स का यूज कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अब आपको इस लगाना, आर लगाना, एम लगाना, तो भाई वह दे रहा है धमकी, इसलिए इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम इज ही, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब लगाइए काम, काम क्या होता है, धमकी देना, धमकी देने को क्या बोलेंगे यहाँ पर, थ्रेटन, थ्रेटन होता है, उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, थ्रेटनिंग, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इज ही थ्रेटनिंग, किसको दे रहा है धमकी, आपको दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, यू, ठीक है। अच्छा कब दे रहा है, इन अ ईयर, एक साल में, इन अ ईयर, एक साल में। अच्छा एक काम कर सकते हैं आप ये जो इन अ ईयर है ना, इसको उठा करके आप यहाँ ला सकते हैं, टाइम्स के बाद ला सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ मेनी टाइम्स इज ही थ्रेटनिंग यू इन अ ईयर, एक साल में वह आपको कितनी बार धमकी दे रहा है। धमकी देना वर्ब होती है क्या, आप लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थ्रेटन कह सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अदा करने के मीनिंग आ सकते हैं बहुत सारे। अदा करने को हम क्या कह सकते हैं, पे कह सकते हैं, डिपॉजिट कह सकते हैं, इसको हम डिपॉजिट और सबमिट कह सकते हैं, लेकिन सबका मीन अलग है अपनी जगह पर, ठीक है ना, सबको अलग तरीके से यूज करते हैं। ओके नाउ वेल यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस वर्ड एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट that you must translate it yourself because it's a very useful, ठीक है ना। आप खुद से करें, आप खुद से बनाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। तो देखिए क्या लिखा है, कितनी बार, वही आ गया कितनी बार, तो कितनी बार को क्या बोलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड भी यहाँ पर मिल चुका है कि एक दिन में, तो कितनी बार को क्या बोलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, क्या बोल देंगे हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो वर्ड है ना इसको पहले ले लेते हैं, क्या, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, शुरुआत में लेते हैं, अच्छा लगता होगा यहाँ पर, इन अ डे, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में कितनी बार। उसके बाद आपको लगाना है इज आर एम, तो इज आर एम क्या लगाएंगे, श्याम की बात चल रही है, इज श्याम, क्या बोल देंगे, इज श्याम। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है, इसमें पूजा करना, क्या बोलते हैं, वर्शिप बोलते हैं, आप याद रखना, क्या बोलते हैं, वर्शिप, इसमें क्या लगाना आपको, आईएनजी लगाना, वर्शिपिंग। तो क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे इज श्याम वर्शिपिंग, कहाँ, मंदिर में, इन टेम्पल, इन द टेम्पल, लास्ट में कुछ मार्क लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे इज श्याम वर्शिपिंग इन द टेम्पल, ठीक है ना। यू कैन ट्रांसलेट लाइक दिस। देखिए भाई यहाँ पर नॉर्मल है, कोई टाइम पीरियड नहीं मिला आपको, ठीक है ना, बस क्या मिला, कितनी बार मिला है आपके लिए, कोई भी टाइम ऑफ पीरियड नहीं मिला आपको। अगर आपको टाइम ऑफ पीरियड नहीं मिलता है, इफ यू डोंट गेट इन एनी सेंटेंस टाइम ऑफ पीरियड, देन डेफिनेटली यू विल यूज देयर हाउ ऑफन, आप यह यूज करें, हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई कितनी बार लिखा है, कितनी बार को आप क्या कहते हैं, हाउ ऑफन कह दीजिए, आप क्या कह दीजिए, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन कह दीजिए, एक बात याद रखें, इसको ऑफन नहीं पढ़ते, इसको ऑफन पढ़ते, ये भी याद रखना है। तो हाउ ऑफन, कितनी बार। अब लगा दीजिए इज, क्योंकि वह की बात चल रही है, इज ही, लेकिन लड़की है यहाँ पर, शी लगा दीजिए, इज शी। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है, इसमें कंप्यूटर चलाने का, चलाने को क्या बोलते हैं, ऑपरेट कहते हैं। तो उसकी स्पेलिंग होती है OPERA, PE होती है, इनको हटा करके आईएनजी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन इज शी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो वही हो जाएगा कि हाउ ऑफन इज शी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस बोर्ड एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू मस्ट ट्रांसलेट योरसेल्फ। क्या लिखा है कि मनीषा कितनी बार तुम्हें डांट रही है, तो मनीषा की बात आ रही, क्या लिखा है, कितनी बार। देखिए इन दिस सेंटेंस यू डोंट फाइंड टाइम ऑफ पीरियड, then definitely you will say that you must use
हाउ ऑफन, तो आप हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं क्या, हाउ ऑफन। अब क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए, आर लगा दीजिए, एम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन इज मिलिशा। मिलिशा। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, डांटने का, क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड बोलते हैं, उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, स्कॉल्डिंग। किसको डांट रही है, आपको, तो क्या बोलेंगे, ये बोला इसमें क्वेश्चन मार्क। तो क्या कह सकते हैं कि हाउ ऑफन इज मिलिशा स्कॉल्डिंग यू, आपको मिलिशा कितनी बार डांट रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस यू डोंट फाइंड एनी टाइम ऑफ पीरियड, देन यू कैन से दैट इन दिस एग्जांपल यू कैन पुट हाउ ऑफन, ठीक है ना। Now well, you can see one more example on this board, and I would suggest that you must translate this sentence yourselves first. देखिए क्या लिखा है, वह मस्जिद में एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ रहा है। तो देखिए आपको मिला कितनी बार, आपको कितनी बार मिला, और you can see also say that, you can see also that in this example, देखिए आप एक चीज और समझ सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप हाउ मेनी टाइम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स। क्या मतलब हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अब लगाइए इज, आर, एम, इनमें से आपको एक चीज लगानी है, तो मुझे बताइए कि वह पढ़ रहा है यानी कि लड़का है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इज, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का, क्या, नमाज पढ़ना। क्या होता है, परफॉर्म नमाज होता है, उसमें क्या लगा दीजिए, परफॉर्म, परफॉर्म, उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, परफॉर्मिंग। क्या पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो परफॉर्मिंग नमाज। क्या हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स इज ही परफॉर्मिंग नमाज, कितनी बार वो नमाज पढ़ रहा है। कब, कहां पर पढ़ रहा है, मस्जिद में। क्या बोलेंगे, इन द मॉस्क। फिर क्या बोलेंगे, इन अ वन डे, इन अ डे, एक दिन में कह सकते हैं। या आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कर लीजिए कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे इज ही परफॉर्मिंग नमाज इन द मॉस्क, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, जो टाइम ऑफ पीरियड दे रखा हो उसको आप हाउ मेनी टाइम्स के बाद लगा लीजिए, तो जरा अच्छा दिखाई देता है, और चलन में भी यही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको उतार लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। देखिए भाई क्या है, डॉक्टर एक सप्ताह में मरीज को कितनी बार देख रहा है, तो भाई देख लीजिए वही आया, क्या यहाँ पर आपको मिल चुका है, क्या पीरियड ऑफ टाइम मिल चुका है। उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, क्या लगा दीजिए, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है ना। क्या हो गया, कितनी बार। अब इज लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए, इनमें से आपको एक चीज लगाना है, तो मुझे बताइए, डॉक्टर सिंगुलर है यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, इज द डॉक्टर, इज डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स इज डॉक्टर। अब लगाइए वर्ब में आईएनजी, आईएनजी लगाना है यानी कि काम लगाना है, काम क्या है, देखने का। या एक काम कर दीजिए आप, पहले इसको हटा के आप ये लगा दिए, एक सप्ताह में, क्या बोलेंगे, इन अ वीक, इन अ वीक। अब आप लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। उसके बाद लगाइए काम, काम क्या हो रहा है, देखने का। देखने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखने का मतलब है ट्रीटमेंट करना, इलाज करने से मतलब है यहाँ पर। देखने से मतलब ये नहीं है कि सी करना है, वॉश करना है, बल्कि ये मतलब है कि वो कितनी बार इलाज कर रहा है। तो क्या लगा दिए आप, ट्रीट लगा दिए यहाँ पर, TREAT, उसमें एनजी लगा दी, ट्रीटिंग। तो क्या हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक इज डॉक्टर ट्रीटिंग, किसको, मरीज को, क्या बोलते हैं, पेशेंट। लास्ट में कुछ मतलब कर दीजिए, क्या कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक इज डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट। आप एक बात याद रखिए, ये देखिए डॉक्टर है ना, डॉक्टर, तो आप बोलिए डॉक्टर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, टीचर, ठीक है, ऐसे करके बोलने की कोशिश कीजिए, वाटर, लाइक दैट। ओके वेल, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस बोर्ड। क्या है, आप कितनी बार आटा गूंथ रही हैं, तो देखिए कितनी बार आया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं टाइम ऑफ पीरियड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यू कैन यूज क्या, हाउ ऑफन। तो आप लगा दीजिए क्या, हाउ ऑफन। अब लगाइए इज आर एम, तो आपको इस लगाना, आर लगाना या एम लगाना, वो आपको लगाना है, आपको देख के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, यू होगा। अब देखिए काम क्या हो रहा है इसके अंदर, गूंथना, तो गूंथने का मतलब क्या होता है, नीड होता है, ठीक है ना, KNEAD, उसमें क्या लगा दीजिए, ING, नीडिंग, ठीक है। अब गूंथते किसको है वो समझ लीजिए। तो भाई आटा एक होता है, देखिए आटे को क्या कहते हैं हम, फ्लोर कहते हैं, लेकिन ये फ्लोर जो होता है ना, ये कैसा आटा होता है, ये आटा होता है सूखा आटा, सूखा आटा होता है, ठीक है ना। और एक होता है डो, DOUGH, इसका मतलब होता है गीला आटा। तो आपको किसका यूज करना है,
क्योंकि भाई ये तो आप बोल नहीं सकते, तो आप दो का यूज करना है, ठीक है। हाउ ऑफन आर यू नीडिंग टू, DUGH, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन कितनी बार, आर यू नीडिंग डो कितनी बार आप आटा गूंथ रही हैं। देखिए भाई, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस बोर्ड, ठीक है ना। किस पर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वर्क या व्हाट काइंड ऑफ वर्क। तो क्या लिखा है, किस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार का स्वेटर। ये देखिए क्या लिखा है, किस प्रकार का स्वेटर। तो आप देखिए आप किस प्रकार का स्वेटर बुन रही हैं। जब भी आपको टाइप पता करना हो कि किस तरीके का चीज हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है, क्या बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ के लिए, और व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ के लिए क्या बोलते हैं, किस प्रकार का। तो भाई आपको लगाना है किस प्रकार का स्वेटर। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं है। तो आप लगा दीजिए क्या, व्हाट काइंड ऑफ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ, ये लगाया क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद देखिए जो नाउन है ना स्वेटर, उसको भी आगे ले लेते हैं। क्या हो जाता है, स्वेटर। तो स्वेटर क्या हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर, किस प्रकार का स्वेटर। अब इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना। तो क्या आपकी बात चल रही है, तो क्या लगा दीजिए आर। सब्जेक्ट क्या है, यू। काम क्या हो रहा है इसमें, बुनने का। बुनने को क्या बोलते हैं, निट बोलते हैं। निट की स्पेलिंग KNIT। देखिए टी से पहले आई है, वॉवल है, तो डबल टी कर दीजिए, उसमें क्या लगा देंगे, ING। तो क्या, व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर आर यू निटिंग, किस प्रकार का स्वेटर आप बुन रही हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, आपको सीखना क्या है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ, ये सीखना है आपको। तो आप प्लीज फोकस करने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए भाई, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड। आप देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा है मैंने, क्या है, वह रात में किस प्रकार की आवाजें, ठीक है। क्या लिखा है, किस प्रकार की आवाजें। एक बात और सुन लीजिए आप ध्यान से, ये लिखा है ना व्हाट काइंड ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों प्रकार के नाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वह रात में किस प्रकार की आवाजें निकाल रही है। तो भाई बोलिए क्या निकालना है कि व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, क्या लगाना है, आवाजें। आवाजें को बोलते हैं साउंड्स कह दीजिए आप, क्या कह दीजिए, साउंड्स कह दीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स या व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स। उसके बाद में लगाना है इज, आर, एम। तो वह की बात चल रही है, क्या लगा दीजिए यहाँ पर, इज लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, शी लगा दीजिए। अब निकालने का मतलब क्या है, निकालने का मतलब होता है कि वो बना रही है, यानी कि मेक लगा दीजिए, उसमें ING लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आवाज निकालना क्या होती है, मेक साउंड होती है। क्या होती है, मेक साउंड होती है। तो वहीं से बना कि व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज शी मेकिंग, निकाल रही है, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ पर देखिए, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड। क्या लिखा है कि वह किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो देखें क्या लिखा है, किस प्रकार का प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ आ गया। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ, क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ। अब देखिए प्रार्थना पत्र को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। आपको लगाना है इज, आर में से चीज लगानी है। तो वह की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी हो जाएगा। इज सब्जेक्ट क्या है, शी। अब क्या हो रहा है, लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं हम, राइट बोलते हैं। तो उसमें ING लगा दिए, राइटिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज शी राइटिंग। किस, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, क्या है यहाँ पर, रानी तुम्हें किस प्रकार की महत्वता दे रही है। तो देखिए किस प्रकार की महत्वता, ठीक है ना। देखिए हिंदी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप ध्यान रखें थोड़ा सा। क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क क्या है, किस प्रकार की महत्वता। तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस। महत्वता का मतलब क्या है पर, इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस। अब सब्जेक्ट लगाइए, रानी की बात है तो इज, आर लगा दीजिए, इज रानी। अब लगाइए काम। काम का क्या हो रहा है, देने का क्या बोलते हैं, गिव बोलते हैं, उसमें ING, गिविंग, ठीक है। तुमको बोले तो यू कह देंगे। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड। क्या है, आप मुझे किस प्रकार के कपड़े दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, किस प्रकार के कपड़े। इस पूरे को आपको उठाना आगे के लिए, क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स। अब इज, आर लगा दीजिए आप, आपकी बात चल रही तो आर लगा दीजिए यहाँ पर, आर यू। अब लगाइए काम। काम के उसमें दिखाने का क्या बोलते हैं हम, शो बोलते हैं। उसमें क्या लगाना है हमको, ING, ठीक है ना। कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर यू शोइंग, किसको, मुझको। तो क्या लगा दीजिए आप, मी लगा दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। बस याद रखना ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या मिलता है, ये ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके वेल, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन बोर्ड। क्या लिखा है, तुम किस प्रकार का बहाना बना रही हो। तो है किस प्रकार का बहाना। तो आप लगाइए व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ
एक्सक्यूज, बहाने को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्यूज कहते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज, किस प्रकार का बहाना। अब लगा दीजिए इजारन, क्योंकि तुम है तो आर आ जा रहा है यहाँ पर, आर सब्जेक्ट क्या है? यू। अब बनाने का मतलब क्या है? देखिए बहाना बनाना होता है मेक एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आगे आ चुका है तो वर्ब क्या रहेगी? मेक। तो मेक में क्या लगा दीजिए आप? आईएनजी लगा दीजिए, तो मेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं क्या कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज आर यू मेकिंग, आप किस प्रकार का बहाना बना रही हैं। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड, क्या है कि किस प्रकार का मोर, ठीक है ना। तो आप लिखिए व्हाट काइंड ऑफ भी कह सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है ना। मूर्ख का मतलब यहाँ से फूल से है, फूल। व्हाट काइंड ऑफ फूल, किस प्रकार का मूर्ख, ठीक है ना। वह तुमको बना रही है, तो वह बना रही है यानी कि इज लगा दीजिए, इज। सब्जेक्ट क्या है? शी। बनाने का मतलब यहाँ से मेक से है, ठीक है ना। मेक बनाना क्या होता है? मेक। उसमें आएगी मेकिंग, किसको? तुमको। तो क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। यहाँ पर कुछ मत लगा दीजिए, क्या हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ फूल इज शी मेकिंग यू, वह आपको किस प्रकार का बेवकूफ बना रही है, किस प्रकार का मूर्ख बना रही है, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करते हैं, कुछ टेस्ट में देते हैं एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस कर सकें। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन। यू कैन सी 5 एग्जाम्पल्स हियर एंड आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है, ठीक है ना। आपके लिए टेस्ट है ये, आप एक काम जरूर करेंगे, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे आप लोग, ठीक है ना। मैं इसको रिप्लाई करूंगा, चेक करूंगा कि आपके कैसे क्या है। एक बार सुन लीजिए, वह तुम्हें किस प्रकार का गिफ्ट दे रही है, रियान एक दिन में कितनी बार नहा रहा है, राजा कितनी बार अपनी रानी को कपड़े दिला रहा है, ठीक है। कपड़े दिलाने का मतलब क्या है? खरीदवा रहा है, याद रखना, इससे मतलब है समझना। वे किस प्रकार का घर बना रहे हैं, तुम किस प्रकार की गलतियां कर रहे हो। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको क्या करना है, इनको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल दैट यू मस्ट शेयर माई वीडियोज विद योर कनेक्टेड पीपल स्पेशली, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक मीट इन नेक्स्ट वीडियो।